बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान तेने नजर ना लगाए जोधा। समझ नहीं आ रहा कि ये आभूषण थारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं या आप इनकी। ये आभूषण हमें सुजामल भाई साहब ने भेंट दिए थे और जब भी हम इनका श्रृंगार करते हैं सभी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इन आभूषणों के साथ सुजामल भाई साहब का प्यार जो जुड़ा हुआ है, जिसे याद करते से ही हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। हे भगवान, क्या हुआ? हमारी कान की बाली पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे इतनी चिंता क्यों? कान की बाली है, कोई परिंदा नहीं कि पर फैलाकर उड़ जाएगा, मिल जाएगी। मासा का कक्ष। हम हमारा श्रृंगार दिखाने मासा के कक्ष में गए थे। मासा तो वहाँ थी नहीं, पर हमारी बाली जरूर वहीं गिरी होगी। हम अभी लेकर आते हैं। अरे आप रुकिए ना, हम देख कर। नहीं मोती बाई, तुम्हारा इस तरह से मासा के कक्ष में कोई वस्तु ढूंढना कोई गलत मतलब निकाल सकता है ना। हमें ही जाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मासा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये कदम उठाना पड़ गया? हमने ये सब थारे भलाई के लिए किया जो था, तने मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत मासा जिससे हमें बचाने के लिए आपने हमें बदनाम करवा दिया? सबके सामने पहली बार हमारी नजरें नीची हो गई। हमें सर झुकाना पड़ गया। पता नहीं बापू सा और भाई सा ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा, और आपने भी तो। बताइए मासा, थारी 17वीं जन्मदिन पर शगुनी बाई ने तेरी चौदा मुगलों के घर जाएगी। शगुनी बाई ने बात कह दी और आपने मान भी ली मासा। शगुनी बाई कोई विधाता नहीं है जो विधि का लेख पढ़ सके, और यदि ऐसा होगा भी तो हमारी डोली नहीं अर्थी जाएगी मासा। हम एक राजपुतानी है और राजपुतानी मरते मर जाएंगी, लेकिन मुगलों के घर कभी नहीं जाएंगी मासा, कभी नहीं। आपको अपनी जोधा पर विश्वास रखना चाहिए था मासा। एक बार हमें कहती तो आपको ये राह अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डर गए थे जोधा, हम बहुत डर गए थे। ये बात न कहने की थी, न सहने की। हमें बस चिंता थारी शादी की है, बस। मासा, आपको ना तो ऐसी बात किसी की माननी चाहिए मासा, और ना किसी से कहनी चाहिए। अब हमें कोई चिंता नहीं। अब देखना, हम थारी डोली ऐसे सजाएंगे कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। घणों काम बाकी है, घनी तैयारियां करनी है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। हम तैयार हैं। तो दिखाओ अपनी वफादारी। तलवे चाटो हमारे हाथ। तलवे
चाटो हमारे। हमने वफादारी का वचन दिया है, आपकी गुलामी का नहीं। एक राजपूत अपनी गर्दन कटा सकता है पर अपनी नाक नहीं। यदि आप मुगल अपने तलवे चाटने को वफादारी कहते हैं तो हमें अफसोस है कि हमने सहायता के लिए गलत द्वार खटखटाया। हम अकेले लड़ते लड़ते मर जाएंगे किंतु किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ठहरो। खूब, बहुत खूब सुजामल। अगर आज तुमने हमारी बात मान ली होती तो हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत एक तलवे चाटने वाले कुत्ते की होती, और कुत्तों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारा गुरूर काबिले तारीफ है, हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है सुजामल। आपकी यह मित्रता हमारे लिए अति विशेष होगी। हम राज करेंगे आमेर पर, किंतु हमारी निष्ठा हमेशा रहेगी शहंशाह जलालुद्दीन के साथ। इंशाअल्लाह। राजा सुजामल का खेमा हमारे खेमे के बिल्कुल पास बनाया जाए। यह हमारी दोस्ती का एक छोटा सा नजराना है सुजामल। हम ये चाहते हैं कि हमारी दोस्ती राजपूत और मुगलिया तारीख की तकदीर बनी। इस हुक्के के 3 कश ले लीजिए। ये शाल अपना काम कर देगी। बेहद पुरानी कारीगरी मालूम पड़ती है। पुरानी चीजों की अहमियत ही कुछ और होती है, चाहे वो शाल या शराब या फिर कोई पुराना रिश्ता। मिसाल देते हैं इस बेमिसाल चीज की। बहुत खूब। कीमत क्या है इसकी? हम इसे खरीदना चाहते हैं। 1 लाख अशरफिया। कुछ ज्यादा नहीं बता दिया आपने? शहंशाह को जो चीज पसंद आए वो कीमती तो होती है। अगर आपको नहीं खरीदना तो आपकी मर्जी। बहुत शातिर हो तुम। अच्छी तरह जानती हो कि जब जलाल को कोई चीज पसंद आ जाती है तो जलाल उसे हर कीमत पर हासिल करता है। तुम्हारे खेमे और बदन की सजावट सिर्फ उनकी नजरें खरीद सकती। शहंशाह खेमे नहीं, उनमें बिक रही चीजें खरीदने आए थे। सजावट तो आप लोगों ने की, लेकिन शहंशाह की पसंद की कोई चीज नहीं रखी। और हमें
उनकी पसंद का इल्म है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।